Student, my name is Bharti Adlakha. I hope you all fit and fine at your home. Student, I will be teaching you GK and MSc. So today we are going to start chapter number 1 of MSc Fairness. Okay, but हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे तो कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं, उसका क्वेश्चन कर लेते हैं. नंबर 1 है हार्डशिप. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्डशिप? हार्डशिप मीन डिफ़िकल्टीज, मीन्स परेशानियाँ. फॉर्च्यून मीन्स रिचेस, मीन्स अपनी किस्मत. ओके, अपना जो फॉर्च्यून है, अपना भाग्य है, उसको हम बोल रहे हैं. नेक्स्ट नंबर 3 है अरेंजमेंट, मीन्स प्रिपरेशन. प्रिपरेशन मीन्स तैयारियाँ, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना. नंबर 4 है बीम. बीम्स का मीनिंग होता है पाइप. ओके. नंबर 5 है सेलर. सेलर मीन अंडरग्राउंड रूम फॉर स्टोरेज, मीन्स घर में एक नीचे की तरफ कोई रूम बना हुआ है स्टोरेज के लिए, मीन्स जिसको हम हिंदी में तहखाना भी बोलते हैं. नेक्स्ट नंबर 6 है फ्यूरियस. फ्यूरियस मीन्स होता है वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा एंगर में होना, मीन्स गुस्से में होना. सराउंडेड मीन्स सेंड फॉर, मतलब किसी को नोटिस देना, किसी को बुलाए जाने का नोटिस देना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 ऑफ MSc. ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 5. Fairness. A rich merchant, Naruk, was facing a lot of hardship in business. एक व्यापारी था जिसका नेम है नारुक. ओके, तो नारुक जो है अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेल रहा था, मीन्स उसका बिजनेस जो था वो अच्छे से नहीं चल पा रहा था. He decided to leave the city and search fortune in new lands. तब उसने ये डिसाइड करा कि वो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाएगा और अपनी किस्मत को वहाँ पर आजमाएगा, मीन्स वहाँ वो पैसे कमाएगा. नारुक सोल्ड ऑफ ऑल हिज पोजेशंस एंड पेड ऑफ हिज टिबेट. नारुक के पास जितनी भी संपत्ति थी वो उसने सभी संपत्ति को उसने बेच दिया और उसके ऊपर जितना भी कर्ज था, ऋण था, वो उसने चुका दिया. फाइनली आफ्टर ऑल अरेंजमेंट्स वर मेड, ही वॉज लेफ्ट विद अ हैवी आयरन बीम. और सब का कर्ज चुकाने के बाद में, जो ऋण उसने ले रखा था वो सब ऋण चुकाने के बाद में उसके पास केवल एक आयरन बीम बचा, मीन्स एक बड़े लोहे का पाइप ही बचा था. नारुक डिड नॉट वांट टू पार्ट विद द आयरन बीम. अब नारुक जो था वो इस आयरन बीम को कहाँ कहाँ लेके घूमता, इसलिए वो उसको चाहता था कि वो उसको लेकर कहीं ना जाए. सो ही डिसाइडेड टू लीव इट विथ हिज फ्रेंड लक्ष्मण. तब उसने डिसाइड करा कि वह इस आयरन बीम को अब उसका जो गुड फ्रेंड था लक्ष्मण, उसके पास में रख देगा. नारुक टुक द बीम एंड वेंट टू बिड गुड बाय टू हिज फ्रेंड. अब नारुक ने वह बीम, जो आयरन बीम था उसके पास, उसको उठाया और अपने फ्रेंड के पास चला गया ताकि वो उस आयरन बीम को वहाँ पर छोड़ सके और उससे गुड बाय भी कह सके. लक्ष्मण, वुड यू बी काइंड इनफ टू लुक आफ्टर हिज आयरन बीम फॉर मी टिल रिटर्न. तब वहाँ जाकर उसने अपने फ्रेंड लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण, क्या तुम मेरा एक फेवर कर सकते हो? तुम बहुत ही अच्छे हो कि क्या तुम इस आयरन बीम को अपने पास रख सकते हो जब तक कि मैं लौट कर वापस ना आऊँ. श्योर सैड लक्ष्मण. लक्ष्मण ने हाँ में सर हिलाया. नारुक लेफ्ट. अब नारुक वहाँ से चला जाता है. ही ट्रेवल्ड ए लॉट एंड बिल्ट अ वेस्ट फॉर्च्यून. उसने जगह जगह ट्रैवलिंग करी, यात्रा करी और बाहर उसने बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया. आफ्टर सम ईयर्स ही रिटर्न टू हिज होम टाउन एंड बॉट अ न्यू हाउस. और कुछ सालों बाद वो वापस से अपने होम टाउन आया, मतलब जहाँ पर वो पहले रहता था वहीं पर वो आया और उसने वहाँ पर एक नया घर भी खरीद लिया. ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अनदर बिजनेस. और उसने सोचा कि वह अपना एक नया बिजनेस अब स्टार्ट करेगा. बिफोर स्टार्टिंग माई न्यू वेंचर आई मस्ट गो एंड मीट माई गुड फ्रेंड लक्ष्मण. तब नारुक थॉट टू हिमसेल्फ एंड वेंट टू लक्ष्मण हाउस. तब नारुक ने कहा, अपने आप से ही उसने मन में सोचा कि अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, एक नया काम स्टार्ट करने से पहले मुझे अपने फ्रेंड नारुक के यहाँ जाना चाहिए और उससे मिलना भी चाहिए. और ऐसा कहता हुआ वो लक्ष्मण के घर की तरफ चला गया. हेलो, यू आर बैक, said लक्ष्मण, सरप्राइज टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड आफ्टर मैनी ईयर्स. लक्ष्मण ने अपने फ्रेंड को कई सालों बाद देखा
तो वो सरप्राइज़ हुआ, उसे आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, अरे तुम वापस आ गए हो। नाडुक सैट फॉर ए वाइल एट हिज फ्रेंड हाउस। नाडुक जब उसके फ्रेंड्स के साथ उसके घर पे बैठा हुआ था, सिपिंग अ कप ऑफ टी, और वो दोनों चाय पी रहे थे। ही सैड लक्ष्मण, तब उसने लक्ष्मण से कहा, डू यू रिमेंबर व्हेन आई लेफ्ट आई गैव यू अ हैवी आयरन बीम, कैन आई हैव इट बैक नाउ। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण क्या तुम्हें याद है कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने तुम्हारे पास एक हैवी आयरन बीम छोड़ी थी, क्या अब तुम मुझे वो वापस लौटा सकते हो। लक्ष्मण फ्रॉन मीन होता है आँख नाक को, मतलब भौहें चढ़ाना, थोड़ा सा गुस्से में देखना या अनदेखा करना किसी चीज़ को। तो लक्ष्मण ने भी अपनी नाक भौं चढ़ाई। ही वॉज इन नो मूड टू रिटर्न द आयरन बीम। क्यों कर रहा था वो ऐसा बिहेवियर, क्योंकि वो उसका कोई मूड नहीं था कि वो उस हैवी आयरन बीम को वापस नाडुक को लौटाए। ही न्यू दैट द आयरन बीम वुड फैच हिम अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट। क्यों नहीं लौटाना चाहता था वो, क्योंकि वो जानता था कि इस आयरन बीम, जो हैवी आयरन बीम उसने नाडुक ने लक्ष्मण को दी थी, उसको वो जब मार्केट में बेचेगा तो उससे उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। नाडुक, आई फील सो सॉरी टू टेल यू बट आई केप्ट द आयरन बीम इन द स्टोर रूम एंड देयर माइस एट इट अप। अब नाडुक से क्या एक्सक्यूजेस दिया उसने नाडुक को, क्या कहा कि नाडुक मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि मैंने आयरन बीम को स्टोर रूम में रख दिया था सेफली, बट आयरन बीम को स्टोर रूम में चूहों ने खा लिया। लक्ष्मण ने उसको ऐसा रिप्लाई करा। नाडुक वॉज अ लिटिल सरप्राइज। नाडुक को थोड़ा आश्चर्य हुआ, बट ही सेड नथिंग, बट उसने लक्ष्मण को कुछ भी नहीं कहा। एज ही वॉज लिविंग, और जब वह जाने लगा नाडुक, ही आस्क्ड लक्ष्मण टू सेंड हिज सन होम विथ हिम सो दैट ही कुड हैंड ओवर द गिफ्ट दैट ही हैड बॉट फॉर हिम। नाडुक जब जाने लगा तो उसने लक्ष्मण से कहा कि वो अपने बेटे को उसके साथ भेज दे ताकि वो उसको वह गिफ्ट दे सके जो कि वो बाहर से उनके लिए लेकर आया है। लक्ष्मण gladly sent his son Shamu with Naduk. Upon reaching home, Naduk locked Shamu in the cellar. लक्ष्मण जो था उसने गिफ्ट के ग्रेड में, गिफ्ट के लालच के अंदर अपने बेटे शामू को नाडुक के साथ में भेज दिया, और जैसे ही नाडुक उसके बेटे को लेकर अपने घर पर पहुंचा, उसने शामू को एक सैलर के अंदर बंद कर दिया, मीन्स तहखाने के अंदर बंद कर दिया। बाय नाइट फॉल लक्ष्मण वॉज वरिड अबाउट हिज सन। पूरी रात बीत चुकी थी। लक्ष्मण जो था बहुत परेशान हो रहा था अपने बेटे के लिए। ही वेंट टू नाडुक हाउस टू आस्क अबाउट हिम। वह नाडुक के घर गया और उसके बारे में पूछा, मीन्स अपने बेटे के बारे में। सन योर सन लक्ष्मण। तब नाडुक ने कहा कि ओह तुम्हारा बेटा, ओह आई एम सो सॉरी, ओह मुझे बहुत दुख है। बट द ईगल स्वैप डाउन एंड कैरिड हिम अवे। लेकिन उसे तो एकदम से ईगल नीचे आई, झपट्टा मारा और उसको लेकर उड़ गई। लक्ष्मण वॉज फ्यूरियस। अब लक्ष्मण को बहुत तेज गुस्सा आया। ही शाउटेड एट नाडुक। वह नाडुक के ऊपर चिल्लाया, यू लायर, तुम झूठे हो। हाउ कैन एन ईगल कैरी ऑफ अ 15-year-old बॉय। आई विल गो टू द मजिस्ट्रेट एंड कंप्लेन अगेंस्ट यू। कि तुम झूठ बोल रहे हो, कैसे एक 15 ईयर्स के बॉय को एक ईगल उठा के ले जा सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी कंप्लेन मजिस्ट्रेट के सामने करूँगा। ए बिग फाइट इंस्टीट्यूट। और एक बड़ी बहस शुरू हो गई, मीन्स एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। द नेक्स्ट डे लक्ष्मण वेंट टू कोर्ट। अब दूसरे दिन लक्ष्मण जो था वो कोर्ट गया। ओके, व्हेन द मजिस्ट्रेट हियर्ड लक्ष्मण साइड ऑफ द स्टोरी। और जब मजिस्ट्रेट ने लक्ष्मण की स्टोरी सुनी, ही समाउंडेड नाडुक। तब उन्होंने नाडुक को एक नोटिस भेजा कि वो कोर्ट आए। नाडुक अपीयर्ड इन द कोर्ट। अब नाडुक कोर्ट में पहुंच गया। रिटर्न द बॉय टू द फादर नाडुक, सेड द मजिस्ट्रेट स्टर्नली। तब मजिस्ट्रेट ने बड़ी सख्ती के साथ बहुत तेज़ आवाज़ में नाडुक को कहा कि चुपचाप से इसको अपना बेटा वापस कर दो। हाउ कैन एन ईगल कैरी अवे अ बॉय। कि तुम कैसे कह सकते हो कि इतने बड़े बेटे, इतने बड़े लड़के को कोई ईगल उठा के ले जा सकता है। नाडुक रिप्लाइड, जस्ट एज अ माइस कैन ईट अ हैवी आयरन बीम। तभी नाडुक जो था उसने तुरंत जवाब दिया कि साहब उसी तरह से ले जा सकता है जिस तरह से एक हैवी आयरन बीम को चूहे खा सकते हैं। कन्फ्यूज द मजिस्ट्रेट स्क्रैच हिज ब्रीड। यह सुनकर जो मजिस्ट्रेट था कि एक आयरन बीम को चूहे खा सकते हैं,
वो इस बात को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और जो उसकी दाढ़ी थी वो उसको थोड़ा सहलाने लग गया, मीन्स खींचने लग गया, कंफ्यूज था वो। ही आस्क नाडुक टू एक्सप्लेन द मैटर। तब उन्होंने कहा कि नाडुक कि क्या मैटर है, पूरा एक्सप्लेन करो इसको। नाडुक टोल्ड द होल स्टोरी। तब नाडुक ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक की पूरी स्टोरी सुनाई। ऑन हियरिंग द इंसिडेंट, और इस इंसिडेंट को सुनकर एवरीवन इन द कोर्ट बिगन टू लाफ। हर एक व्यक्ति जो कोर्ट में था वो जोरों से हंसने लगा। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड लक्ष्मण टू रिटर्न द आयरन बीम टू नाडुक एंड टोल्ड नाडुक टू रिटर्न लक्ष्मण सन टू हिम। यह सब जानकर मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि लक्ष्मण तुम आयरन बीम नाडुक को वापस लौटाओ और नाडुक तुम लक्ष्मण का जो बेटा है उसको वापस लौटाओ। तो ये जो चैप्टर है आपका फेयरनेस वो कंप्लीट हो गया है। इसके वर्ड में आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, MCQs है, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, जो भी PDF में है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है और नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। तो अच्छे से इस चैप्टर को, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से लर्न करिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए। थैंक यू।